क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कैपिटल गेन के न्यूमेरिकल्स का। ऑन 23 दिसंबर 2020 रजत सोल्ड 500 grams ऑफ गोल्ड, द सेल कंसिडरेशन ऑफ विच वॉज 13,50,000। 23 दिसंबर 2020 को रजत ने 500 ग्राम गोल्ड को बेच दिया, जिसका सेल कंसिडरेशन 13,50,000 रुपये था। जो रजत बेच रहा है 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, क्या वो कैपिटल एसेट है? यस, गोल्ड ज्वेलरी होती है तो ज्वेलरी एक कैपिटल एसेट होती है। तो कैपिटल एसेट का सेल कंसिडरेशन 13,50,000 है, जो कि हमें मिल रहा है। ही हैड एक्वायर्ड दिस गोल्ड ऑन 20 अगस्त 2004 4 लाख रुपीज़। रजत ने 20 अगस्त 2000 में गोल्ड को, जो हमारी ज्वेलरी है, उसको 4 लाख रुपए में ख़रीदा था। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट ये है कि ये हमने 20 अगस्त 2000 को ख़रीदा है, मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर कोई भी कैपिटल एसेट को आप ख़रीदते हो तो उसके लिए हमें एक वैल्यू चेक करनी पड़ती है। तो 1/4/2001 को वो वैल्यू ली जाएगी जो कि ग्रेटर होती है। कौन सी ग्रेटर होती है? जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी या फिर फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की 1/4/2001 को। तो दोनों में से जो हायर होगा उसी को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। तो वही 20 अगस्त 2000 को उसने 4 लाख रुपए में ख़रीदा था। FMV फेयर मार्केट वैल्यू 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 3,60,000। और जो फेयर मार्केट वैल्यू है 1 अप्रैल 2001 को वो 3,60,000 है। तो हमें 4 लाख और 3,60,000 का कंपैरिजन करना है। इन दोनों में जो हायर होगा वही हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगा। तो हायर हम यहीं पे चेक कर लेते हैं कौन सा हायर है। 4 लाख रुपए हायर है, जो कि हमने 1 अप्रैल 2001 से पहले ख़रीदा था, यानी 20 अगस्त 2000 को। तो 4 लाख, तो 4 लाख ही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। ठीक है, अब हमें कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन पॉइंट्स को दोबारा समझा देते हैं। समरी में हमने कहा कि 500 ग्राम गोल्ड था। क्या 500 ग्राम गोल्ड एक कैपिटल एसेट है? यस, कैपिटल एसेट है। क्यों कैपिटल एसेट है? क्योंकि गोल्ड क्या होती है? ज्वेलरी, और ज्वेलरी हमारी कैपिटल एसेट होती है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो कैपिटल एसेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अभी हमें नहीं पता, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो डेट ऑफ परचेज ऑफ ज्वेलरी यानी गोल्ड 20 अगस्त 2000 है और डेट ऑफ सोल्ड 23 दिसंबर 2000 है। ज्वेलरी के केस में क्या होता है, कोई भी ज्वेलरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तब बनेगी जब उसको 3 साल बीत जाएंगे ख़रीदने के बाद। 3 साल के बाद ही कोई भी जो ज्वेलरी होती है वो कैपिटल एसेट बनती है। तो हमने 20 अगस्त 2000 को ख़रीदा था और 23 दिसंबर 2020 को बेच दिया। तो कितने ईयर्स हो रहे हैं? कम से कम 20 साल हो रहे हैं 2000 से 2020 तक। तो 20 साल तो 3 साल से ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर ग्रेटर देन 3 ईयर्स, देयरफॉर इट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जो ये 500 ग्राम्स गोल्ड था ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल अराइज सिंस, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इसमें जो कैपिटल गेन होगा वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। एंड बेनिफिट फॉर इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट एंड इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आर अवेलेबल। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर हमेशा इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अवेलेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अब हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, क्योंकि दो वैल्यू है हमारी, क्योंकि हमने एसेट को 1/4/2001 से पहले ख़रीदा है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हम कहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। तो 4 लाख और 3,60,000, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन साफ साफ देख सकते हैं 4 लाख रुपए होगी। इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। सिंस कैपिटल एसेट वॉज परचेज बिफोर 1/4/2001 देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ A and B।
ए एंड बी में क्या है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और FMV एज ऑन 1/4/2001 जो कि 4 लाख और 3 लाख 60,000 है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया हमारा 4 लाख रुपए। तो इतना समरी बस ये केवल समझाने के लिए है। न्यूमेरिकल बड़ा इजी होता है, वो शॉर्ट होता है, वो कंप्लीट हो जाएगा अब। अभी हम यहाँ पे सॉल्व लिखा हमने, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ रजत फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। तो सेल कंसिडरेशन कितने में सेल करा था हमने, 500 ग्राम गोल्ड को 13,50,000 में। माइनस करते हैं एक्सपेंसेस और ट्रांसफ़र। क्या हमें कोई खर्चा भी हुआ, नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं हुआ हमें बेचते समय, तो कुछ भी नहीं माइनस होगा। तो नेट सेल कंसिडरेशन आया 13,50,000 रुपये। उसमें से लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात तो कोई थी नहीं, तो वो तो नील रहेगा, लेकिन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा क्योंकि इंडेक्सेशन हमें मिलेगा उस चीज़ का, किसका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो इसके लिए स्टार पॉइंट बना रखा है नीचे। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र और इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल हमने ट्रांसफ़र यानी एसेट को बेचा और जिस साल हमने एसेट को ख़रीदा था। तो जो एसेट को हमने ट्रांसफ़र करा था 2021 में हमने उसे ट्रांसफ़र करा था। तो 2020-21 का जो ट्रांसफ़र का जो हमारा इंडेक्स है वो 301 है। और एक्विजिशन, अब जो एक्विजिशन थी वो हमारी थी कब की, 23 दिसंबर, कहाँ गया एक्विजिशन का, 23 दिसंबर 2020 अगस्त 2000 को हमने ख़रीदा था। ठीक है, तो ये पहले की डेट है, लेकिन वहाँ पे तो हमें नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, जो इंडेक्सेशन 2001 का है वो लेंगे, क्योंकि 2001 से ही हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइडेड बाय 100, तो 12,04,000 रुपये होगा। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया हमारा 12,04,000 रुपये। सब्ट्रैक्ट करा 13,50,000 में से 12,04,000 को, तो हमारे पास आ गया 1,46,000 रुपये, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सो दिस क्वेश्चन एंड्स नाउ।